से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी माता साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बहनों, प्यारी बहनों, ये जो मीडियम दिखाया जा रहा है सरासर गलत दिखाया जा रहा है। ये लड़कियों वाली बात, खीर वाली बात, इसका कोई प्रमाण है मीडिया के पास? अगर प्रमाण हो तो दिखाओ। इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। किसी को इतना ना उछालो, प्रमाण हो तो दिखाए ना। जब प्रमाण ही नहीं तो उसकी इज्जत क्यों उछाली जा रही है, उसकी प्रतिष्ठा क्यों उछाली जा रही है? ये सब मीडिया वाले हैं, गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। जो वहाँ के गवाह हैं, कुछ लोग वहाँ पे हैं जो नहीं चाहते नारायण साकार हरि का सत्य का संग हो, वहाँ पे अफवाह उड़ाते, चरणों की धूल ले लो। वहाँ पे किसी के बाले नोचे जाते भीड़ में, किसी के जेवर नोच रहे हैं, कोई धक्का मार रहा है, कोई स्प्रे डाल रहा है। तो ये सब वो हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनका सत्य का संग, उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। प्रमाण के साथ कह दो कि कब आप लोगों से कहा है, प्रभु जी ने आके कहा है कि हमारे चरणों की रस दो? प्रभु ने कहा है कि हमारी खीर खाओ, हमारे जो मैंने नहाया? कब आप लोगों ने देखा है कि लड़कियां उनके घर में जाती हैं, उनके कमरे में जाती, जबकि प्रभु सबसे दूर रहते हैं? ये मीडिया वाले गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। इनकी बातों पे ना जाए, अपने प्रभु पे विश्वास रखें, क्योंकि सत्य को हमेशा दबाया जाता है। सत्य को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सत्य छिप नहीं सकता। हाँ, थोड़ी देर लगती है। सत्य को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ती है। अब यहीं से देख लीजिए, जब सीता मैया आई थी लंका से, तो राम ने अग्नि परीक्षा ली थी। वहाँ पे सभी लोग उनके भक्त थे, लेकिन अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उसके बावजूद जब अयोध्या आई, उसके बाद भी ये जो नहीं चाहते कि खुशहाल रहे, ऐसे लोगों ने उन पर कलंक उठाया, कलंक लगाया कि वहाँ पर रह के आए। उनको इसलिए जाना पड़ा, और फिर भी नहीं माने तो उनको धरती में समाना पड़ा। फिर भी नहीं माने, फिर भी नहीं माने। ये दुनिया है, संसार है, पापी है, जो हमारे हरि पे कलंक लगा रहे हैं, जो सत्य की राह दिखाते उन पे उंगली उठा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति कहता सदा सच बोलो, किसी की निंदा न करो, किसी की चुगली न करो, किसी का बुरा न करो, सबकी सेवा करो, खुद ना खा के दूसरों को खिलाओ, किसी को गलत न समझो, ये कहना पाप है? इन बातों पर चलना पाप है? तो हम लोग पापी हैं। हमारे नारायण साकार हरि यही सिखाते हैं, सतमार्ग में चलो, और हम लोग को वही करना है, सत्य मार्ग पर ही चलना है। ये हम लोग को गिराने की कोशिश करते, कैसे इस मार्ग से हटे, अधर्म की तरफ जाए हम लोग। लेकिन हमारे हरि परमात्मा ने अधर्म से हम लोग को बचाया है। मैं अपनी बताती हूँ कि मैं बहुत परेशान थी, मैं कहाँ नहीं गई, कोई नहीं आया मेरी मदद करने के लिए। मैं बालाजी गई, 2-3 बार गई, बाबाओं से मिली, बाबाओं से तंत्र विद्या कैसे हम सही हो जाए। इतने रुपए लिए, लूटे मुझको, इतने 20,000 25,000, कोई कहता सोने की बाली चढ़ाओ, गंगा जी को दो जाके, तब सही होगा। मैंने किया, सब किया। बालाजी गई, वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये खर्चा किए। उसके बाद कहा घर पे चौकी लगवाओ। चौकी महीना 4 महीने मेरे यहाँ चौकी लगी रही, और सेवा कर्म करती रही उनकी, लेकिन हमारी समस्या दूर नहीं हुई। बाद को कहा चौकी उठवाने के लिए इतने पैसे दो। कंगाल हो गई मैं, बर्बाद हो गई, और मेरे ऊपर 20-25 आत्माएं, कोई नहीं सही कर पाया। जाने कितने बाबाओं के पास गए, जाने कितने तांत्रिकों के पास गए, जाने कितने मंदिर गए, मस्जिद भी गई मैं, कि कोई तो मुझे सही कर दे,
मेरा बेटा अलग परेशान, उसको चक्कर आते रहे, इलाज कराए, उसको कोई आराम ना मिले, सिटी स्कैन किया, कुछ निकले ही ना, कुछ ना निकले। मेरे बच्चे यहाँ तक कच्ची रोटी खाई हैं अपने हाथ से, छोटे छोटे बच्चे बना के, क्योंकि मैं इस लायक नहीं थी। मैं आज गई कल गई, आज गई कल गई। फिर एक बहन के माध्यम से मुझे पता चला कि हरि के शरण जाओ, तुम्हारा भला होगा। जब मैं हरि के शरण गई, तब से और आज का दिन, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ सही सलामत, आपसे बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं जिंदा न रहती। मैं कैसे कह दूँ कि परमात्मा नहीं है? अब मैं गई तो थी हर जगह, मुझे मिल जाते परमात्मा, मुझे क्यों नहीं मिले, मुझे क्यों नहीं सही कि वो तो भगवान है ना, मंदिर में भगवान बसते, सब में भगवान। मैं ये नहीं कहती कि भगवान नहीं, भगवान सब जगह है, लेकिन मुझे क्यों नहीं सही किया? मुझे इनमें परमात्मा दिख गए तो मैं क्या करूँ? जैसे परमात्मा दिखते हैं, जो सच्चे दिल से देखेगा उनको दिखेंगे, सभी को थोड़ी नहीं दिखेंगे। जो कहते हैं यहाँ पे आके बचा ले, तुम्हारे कैसे सृष्टि चलेगी? तुम्हारे कैसे सृष्टि नहीं चले? जो चलाने वाले हैं वही चला। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार सजा मिलती है, जो किया वो भोगना ही है। ना भोगने के लिए प्रभु हम लोग को सतमार्ग दिखाते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हाँ, जो हाथरस में भाई बहन गए हैं, बड़ा दुख है, वो हमारे परिवार के लोग, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हमारे हरि का बहुत बड़ा परिवार है, उसमें एक चींटी भी जाती तो भी दुख होता है। ये लोग ऐसे मीडिया में उठा रहे हैं कि हम लोग को दुख नहीं, इन्हीं को दुख है, खाली इन्हीं को दुख। हमारे परिवार से लोग गए, हमारे परिवार से बच्चे गए, हमारे परिवार से बहनें गई, हमारे परिवार से भाई गए, हम लोग को दुख नहीं है? ये चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि दुख है, दुख है, दुख है, हम भी लोग को दुख है। मीडिया में जो सच्चाई, जो उनके भक्त कहते वो मीडिया में दिखाते नहीं हैं। बस 2-3 लोग ने कह दिया कि वहाँ का आ गया रज की धूल लो, जो अफवाह उड़ाई गई उन्हीं लोगों ने कहा, वही लोग बयान भी देने आए। लेकिन बाकी लोग जो कह रहे उनका क्या, उनका बयान क्यों नहीं दिखाया जा रहा? और भी तो कुछ लोग कह रहे। एक बहन है, उनकी वहाँ तक मीडिया क्यों नहीं पहुँची? वो हाथ जोड़ के सबसे गुहार कर रहे हैं कि मेरी बेटी तो खरोच भी नहीं आई, पानी में कीचड़ में भी नहीं सही, वो तो सही सलामत थी। और वहाँ पे गई, उसके मुंह नाक से झाग निकलने लगा, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने इलाज भी नहीं किया। जब डॉक्टर ने नहीं दिया कुछ, किसी ने कुछ किया नहीं, गिरी नहीं, उसके मुंह से झाग आ रहा है, वो हाथ जोड़ के गुहार करके मेरी बात सुनो, मेरी बात, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। क्यों नहीं? जो उनके खिलाफ बोलते वो मीडिया में दिखाया जाता है, और जो सत्य बोलते उनको नहीं दिखाया जाता। हम लोग सत्य की मार्ग में चल रहे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सत्य की मार्ग। तो हम लोग का अंधविश्वास, अगर कोई बताता हमारा ये भला हुआ है, हमको सत्य बात दे, हमको आज समझ में आ गया हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सत्य के मार्ग में चलना, तो हम लोग अंधविश्वासी हैं। और जो कह रहे पाखंडी हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, वो खुलासा है, ये मीडिया है। इसलिए मीडिया के चक्कर में मत जाइए, आप लोग प्रभु परमात्मा से जुड़िए, उन पर विश्वास रखिए, क्योंकि सत्य की अग्नि परीक्षा होती है, ये अग्नि परीक्षा है हम लोग की। बताइए हमारे नारायण को कितना दुख हो रहा होगा। अब बताते हैं कि क्यों नहीं आए, क्यों नहीं, जब 1-1.5 लाख नहीं संभाल पाए तो करोड़ों को कैसे संभाल पाएंगे? ये मीडिया वाले, प्रशासन संभाल पाएगा? क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, संभाल पाएगा? फिर कुछ लोग दबते मरते, कौन जाता? हमारे परिवार के लोग जाते हैं। हमें अपने परिवार को ख़त्म नहीं करना है, बचाना है, अधर्म से बचाना। चिल्लाते क्यों नहीं आए? भगवान हो तो सामने आए, भगवान हो तो सामने आए, भगवान है तभी तो नहीं आ रहे कि भगदड़ मचेगी हमारे परिवार को, फिर जाएंगे कुछ लोग, फिर मरेंगे, फिर दब, इनका क्या जाएगा? ये तो अपना चैनल चलाएंगे, अफवाह उड़ाने वाले तो अफवाह उड़ाएंगे, भगदड़ होगी, फिर जेवर जट्टा नोचे जाएंगे, उनको तो रुपया मिल रहा है। तो इनकी बातों पे ना आए, सत्य है, सत्य की हमेशा जीत होगी। और परमात्मा पे विश्वास बनाए रखना, क्योंकि उनका नाम ही भवसागर से पार है, करेगा हम लोग को। नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के